हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं जनरल साइंस फिजिक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्वेश्चन है डायमेंशन एनालिसिस से। इन वांडर वाल्स गैस इक्वेशन P plus A by V square into V minus B equals to RT, where P equals to pressure, V equals to volume and T equals to temperature. Find dimension formula of A, B and R. वांडर वाल्स गैस इक्वेशन दिया हुआ है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, जहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है। हमें फाइंड करना है कि A, B एंड R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। सो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। गिवन दैट P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, जहाँ पे P है प्रेशर, P है प्रेशर, T क्या है, T है टेम्परेचर एंड V क्या है, V है वॉल्यूम। सो V इक्वल्स टू वॉल्यूम एंड T इक्वल्स टू टेम्परेचर। हमें फाइंड क्या करना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, B एंड R, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डायमेंशंस ऑफ A, B एंड R ये क्या होगा, ये फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर दिया है, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। प्रेशर का डायमेंशन होता है m l पावर 1 t पावर माइनस 2। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, l पावर 3। और टेम्परेचर का डायमेंशन होता है k, और इसे थीटा भी कहते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन थीटा भी होता है और k भी होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन फाइंड कर लिए। ठीक है, डायमेंशंस कैसे फाइंड किया जाता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हमारे वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार हमारा जो टर्म P एंड एक टर्म हमारा P और एक टर्म जो है A बाई वी स्क्वायर, ये टर्म हमारे क्या होंगे, इनके डायमेंशंस इक्वल होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो डायमेंशंस ऑफ P इक्वल्स होगा वह होगा डायमेंशंस ऑफ A बाई वी स्क्वायर। डायमेंशंस ऑफ P क्या है, एम एल पावर माइनस 1 T पावर माइनस 2 इक्वल्स टू A बाई वी स्क्वायर। तो A का वैल्यू हमें फाइंड करना है डायमेंशंस में, V इक्वल्स टू L पावर 3। V का डायमेंशन है L पावर 3, तो L पावर 3 का पावर स्क्वायर, ठीक है, पावर 2। अब इसमें A क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा एम एल माइनस 1 T माइनस 2 इंटू L पावर 3 पावर 2। ठीक है, और A इक्वल्स टू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे L पावर 3 को, और L पावर 3 है, ये भी मतलब पावर में है, और इसके पावर क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा L पावर 6। ठीक है, सो एम L पावर माइनस 1 T पावर माइनस 2 इंटू L पावर 6। अब यहाँ से हमें A का डायमेंशन फाइंड हो जाएगा। फाइंड हो गया कि A इक्वल्स टू क्या होगा, A इक्वल्स टू होगा एम एल, A इक्वल्स टू, हाँ A इक्वल्स टू एम होगा L पावर 5 T पावर माइनस 2। ये हमने A का डायमेंशन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस ऑफ B। B का डायमेंशन क्या होगा, तो फिर वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो फिर इस फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, इस फॉर्मूला के अनुसार होगा जो टर्म हमारा V है और टर्म जो हमारा B है, V एंड V, तो डायमेंशंस ऑफ V इक्वल्स होगा डायमेंशन ऑफ B के। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B, ये दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल्स होंगे। सो V का डायमेंशन L पावर 3 इक्वल्स टू, हमें B का तो डायमेंशन फाइंड करना है, सो B इक्वल्स टू क्या हो गया,
b इक्वल्स टू l पावर 3। ये हमने b का डायमेंशन फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, r का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, r जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो r का डायमेंशन क्या होगा इसमें। r का डायमेंशन फाइंड करने के लिए देखिए p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, ये हमारा एक टर्म हो गया, और RT हमारा क्या हो गया, एक टर्म हो गया। तो फिर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये दोनों टर्म क्या होंगे, डायमेंशंस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म्स का डायमेंशन इक्वल होगा। सो डायमेंशंस ऑफ p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ RT। डायमेंशंस ऑफ p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ RT होगा, क्योंकि ये हमने दो टर्म मान लिया और ये दो टर्म के फॉर्म में भी है, इसलिए हमने माना। ठीक है, सो अब आगे क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ p इंटू वी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ RT। अब देखिए p इंटू वी कैसे हो गया, ये जो टर्म है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये क्या है, इसको भी हम दो टर्म मानते हैं। ठीक है, दो टर्म माना तभी हमने इसका भी डायमेंशन निकाला a। ठीक है, a का जो डायमेंशन फाइंड किया। सो ये दोनों टर्म के डायमेंशन क्या है, सेम है, तभी तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, इसको ऐड किया गया तभी जब इसके दोनों टर्म्स के डायमेंशन सेम है। और v माइनस बी, तो v और b दोनों का इसमें भी डायमेंशन सेम है। ठीक है, इसलिए अगर डायमेंशन हमारा सेम है तो वो डायमेंशन हमारा एक ही बार होगा, उसे हम उस डायमेंशन को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायमेंशंस है, यूनिट है, इसे हम ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हमारा होगा डायमेंशंस ऑफ p इंटू वी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ RT। तो डायमेंशंस ऑफ p यानी कि प्रेशर का डायमेंशन m l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2 इंटू l पावर 3 इक्वल्स टू होगा r इंटू r का डायमेंशन हमें फाइंड करना है t, यानी टेम्परेचर का डायमेंशन k। अब हमारा r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस, हम k को जब नीचे लाएंगे तो m l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2 इंटू l पावर 3 बाय k, ये हमारा हो जाएगा r। अब r इक्वल्स टू होगा, हम k को अगर ऊपर ले गए तो m l पावर 2 t पावर माइनस 2, ठीक है, इंटू k पावर माइनस 1, इसको हमने ऊपर ले गया। सो ये हमारा फाइंड हो गया डायमेंशंस ऑफ r। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डायमेंशंस ऑफ r। तो हमने तीनों टर्म्स का डायमेंशन फाइंड कर लिया। जो क्वेश्चन में पूछा था a b एंड r, तो a का भी डायमेंशन फाइंड कर लिया, b का डायमेंशन, और ये आपका c का r का डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।